हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसमें मैंने पहले ही बोला था बाइफरगेट करके देखिए वहाँ से कोई ट्रिक बन रही है तो ट्रिक बनाइए। ट्रिक अलग से नहीं बनानी होती, अगर अलग से बनाएंगे तो ट्रिकों की एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल लेंगे और सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक नजर आएंगी। फिर ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले इस लेखक को देखिए, राइटर को देखिए, भर्तृहरि, इसका नाम है भर्तृहरि। तो यहाँ भर्तु में हरि ले लीजिए। यहाँ शतक है, यहाँ शतक है और यहाँ शतक है, 3 शतक है। शतक मतलब सेंचुरी, 100 बार। हरि कौन थे? हरि थे भगवान विष्णु के एक अवतार थे। हरि किसको बोला जाता है? भगवान विष्णु को बोला जाता है। तो हरि भगवान विष्णु को बोला जाता है। तो हरि को आपको याद रखना है तो आप 100 बार जाप करिए। हरि को अगर पाना चाहते हैं या एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हरि को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो 100 बार उनको याद करना है, 100 बार नाम लेना है उनका। तो शतक लगाएंगे, 100 बार नाम लेना है वहाँ। अब तीनों बुक कैसे याद रखनी है? तो अगर हरि को जाप करना है, हरि का जाप करना है, एक नीति बनाइए। नीति का मतलब होता है कि एक प्लान करिए कि सुबह शाम आपको जाप करना है, सुबह उठ के और फिर शाम को जाप करना है सोने से पहले। तो एक नीति होगी ये। श्रृंगार मतलब श्रृंगार शतक। श्रृंगार का मतलब होता है कि आप आभूषण जो पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, उसको आभूषण श्रृंगार बोला जाता है। तो आपको हरि को पाना है तो कि श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी तरह के कपड़े के बहुत सोने के कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। सादा रहते हैं आप, सिंपल से रहते हैं आप, उसमें ही उनका नाम लीजिए 100 बार और आपको जरूर कुछ ना कुछ आभास होगा, अच्छा कुछ मिलेगा आपको। वैराग्य अगर हरि को पाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं बैरागी बनना पड़ेगा। बैरागी का मतलब होता है घर बार छोड़ के कहीं चले गए, बैरागी में अकेले हैं और वहाँ पे सिर्फ हरि का नाम ले रहे हैं। आप घर में बैठे बैठे भी बैरागी बन सकते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने याद कर ली कि शतक से हरि को रिलेट करके याद कर लिया। अगली बुक आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर की यहाँ पे हम लगभग 7 बुकें पढ़ेंगे और 7 के पहले हम लोग स्टोरी के साथ याद रखेंगे। पहले तो कर लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको कैसे याद रखा जाता है? तो हम लोग को पता है कि इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था जो गीतांजलि के लिए मिला था। पहली बुक है गीतांजलि, वहाँ पे गीतांजलि के लिए मिला था। तो पहले उस स्टोरी गीतांजलि के लिए मिला था, कैसे मिला था क्या नहीं, वो बाद में बात करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ से थे पहले ये देखिए। तो बंगाल से थे, क्योंकि बंगाली में लेखन जो भी करते थे, लेखन का मतलब राइटिंग करते थे, वो बंगाली में करते थे। तो अब ऐसी बात है, सारी की सारी जो बुकें होंगे बंगाली में होगी, तो ठीक है। तो बंगाल में क्या फेमस होता है? तो दुर्गा पूजा। आप देखेंगे दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए। दुर्गा पूजा इतना बड़ा होता है कि आप लोगों को 10 दिन छुट्टी लेके जाते हैं, तब भी सारे के सारे पंडाल नहीं घूम पाते। इतने बड़े पंडाल और इतने बड़े लेवल पे होते हैं, इनकी अलग अलग थीम होती है, करोड़ों के पंडाल होते हैं, करोड़ों की चीज़ें होती है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हर बार कुछ ना कुछ नया जाता है, नाम हो जाता है। अलग अलग पंडाल होते हैं, जैसे बाहुबली पंडाल हो गया, कोई किसी का कुछ नाम हो गया, किसी का कुछ नाम हो गया, तो अलग अलग पंडाल बेस थीम होते हैं। तो पहले ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से थे, तो बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा से सारी बुकों को हम रिलेट करेंगे। कैसे? चंडालिका। तो दुर्गा जी को चंडालिका का भी रूप कहा जाता है। सिंपल सी बात है, दुर्गा जी को चंडालिका का रूप कहा जाता है। चंडालिका मतलब दुर्गा जी कहाँ? बंगाल के। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा कोई भी आपको राइटर नहीं मिलेगा जो इतनी सारी बुकें लिखा हो और किसी तरह का इंपॉर्टेंट बुक लिखा। तो इनकी सारी बुकों के बंगाल से एक ही राइटर है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, बस। और इसके अलावा इनके अलावा किसी और बंगाल से किसी का भी नहीं पूछा जाता। तो आपको इसके अलावा और किसी की बुकों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आपको लगे कि और भी बंगाली राइटर होंगे जिनको याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको याद करने की कोई और ट्रिक बना सकते हैं, तो अलग है, लेकिन कोई है नहीं, आपको अकेला ही रखा। तो चंडालिका पहली बुक नंबर हो गई, वो याद कर लिया हम लोगों ने, दुर्गा का रूप थी चंडालिका। दूसरा नंबर है गोरा याद रखना है आपको। दूसरा गोरे नंबर क्या आता है? तो गोरा कैसे याद रखना है आपको? तो गोरे के लिए आपको पहले भी बताया था मैंने, अभी जो मैं बता रहा था कि देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो गोरा याद रखना है। तो भाई देश विदेश से आते थे मतलब गोरे लोग आते हैं, और गोरे लोग पंडाल देखते हैं। ये भी हो गया ट्रिक। तो गोरा से याद रखें। गोरा कहाँ आते हैं? गोरे लोग कहाँ आते हैं? तो बंगाल में आते हैं। क्या करने? तो दुर्गा पूजा देखें। दुर्गा पूजा देखने तो कौन से थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अब वो घूमे जा रहे हैं पूरे पंडाल देखने के लिए। कहीं पूरी रात घूमते। रात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर रात में ही घूमा जाता है पंडाल में, दिन में कोई नहीं घूमता है, क्योंकि दिन में धूप होती है और घूम नहीं पाता। और रात को जो लाइटिंग में घूमते हैं ना, लाइटिंग जो होती है, पंडाल की जो चमक आती है वो रात में ही आती है, इसलिए वहाँ पर रात को ही घूमा जाता है। तो रात में सब घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते हंगरी हो गए। हंगरी मतलब भूख लगना हो गया।
तो आप पत्थर पे बैठ के और कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, बंगाल में तो मिलता ही है। तो आपने खाना खा लिया वहाँ पे, तो हंगरी लगी, किस लिए हंगरी लगी, तो घूम रहे थे। कहाँ पे घूम रहे थे, तो आप दुर्गा पूजा में मेले में घूम रहे थे, पंडाल देख रहे थे, और वो कहाँ पे, बंगाल में। तो आपको इतने सारे पंडाल देखना है और आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो किसी गार्डनर को लेना पड़ेगा, गाइड को लेना पड़ेगा कि गाइड बता दे कि कौन सा पंडाल में जाना है, या तो वो जो पंडाल के गार्ड होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सा पंडाल देखे, कौन कौन सा नहीं देखे, तो ही बताते हैं कि कौन सा पंडाल देखना है। तो गार्ड से गार्डनर याद रख सकते हैं कि हाँ। और उसके बाद विसर्जन एंड में करेंगे कि दुर्गा जी के एंड में विसर्जन हो जाता है। विसर्जन का मतलब उनको ले जाके पानी में डुबो दिया जाता है, उसको विसर्जन कहते हैं। तो ये चित्र से याद रखें। अब चित्र तो आपको गाइड ने कहा कि बड़े बड़े चित्र जो बने होते हैं पंडालों पे, तो उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े चित्र होते हैं, अगर टाइम ना हो तो सिर्फ बड़े बड़े चित्र वाले पंडाल घूम लो और उस तरीके से आप आराम से घूम लोगे। सारे तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े पंडाल देखोगे तो बहुत सारी थीम देखने को मिलेगी। और गीतांजलि को कैसे याद रखना है, तो गीता नाम की लड़की थी जो ये सारी जो कहानी चल रही थी वो घूमने के लिए आई थी बंगाल में। या गीतांजलि, इसको मैंने अलग से मतलब इसके लिए गीतांजलि को रिलेट करना था लेकिन नहीं किया, इसलिए क्योंकि गीतांजलि नाम की एक बुक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, जिनको इनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। किस में, तो लिटरेचर में ही मिलेगा, क्योंकि ये कहानी कविताओं की बुक थी, गीत की बुक थी। तो और गीत किसी कोई भी कहानी और बुक होती है तो उसको लिटरेचर में मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं मिलता। अब याद कर लेते हैं। अब तो ये हो गई ट्रिक्स से, सारी चीज़ें ट्रिक्स से हम तो याद कर ली कि हाँ ये ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं कि इनमें थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद कर लेते हैं कि स्टोरी क्या है। पहले आते हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। इसकी बुक है गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का मतलब क्या है, मतलब गीतांजलि में है क्या। गीतांजलि के एक्चुअली मतलब होता है गीतों का गीतों का उपहार। गीत मतलब सॉन्ग, उपहार का मतलब गिफ्ट होता है। मतलब इस बुक में सारी की सारी चीज़ें, बुक मतलब सॉन्ग थे इसमें, हाँ सॉन्ग है इसमें सारे के सारे। और जो मूलतः ये बंगाली भाषा में रिलीज़ की गई थी 2010 में नहीं, 1910 में, सॉरी 1910 में रिलीज़ की थी बंगाली भाषा में। लेकिन इसको लिटरेचर प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और नोबेल जो प्राइज़ मिलता है किसी भी बुक को, वो इंग्लिश में मिलता है। तो अब इसी बात है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ इसका, तो हुआ था 10 में बंगाली में लिखा गया था, 12 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और 13 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था लिटरेचर में। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1913 में मिला था। इसको बंगाली में पहली बार रिलीज़ किया गया था, बुक पब्लिश हुई थी, किस में हुई थी, बंगाली में हुई थी। कब हुई थी, 1910 में हुई थी, और 2012 में ट्रांसलेट हुई थी, और 2013 में नोबेल प्राइज़ मिल गया था लिटरेचर का इसको। ये हो गया। अब दूसरी बात आती है चित्रांगदा की। चित्रांगदा अगर आपको ठीक से चित्र से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो एक चित्रांगदा नाम की एक्ट्रेस भी है, तो उससे अगर रिलेट कर पाएँ तो आप रिलेट कर लीजिएगा। इसमें कहानी क्या है चित्रांगदा की, अब कहानी पढ़ते हैं। ये महाभारत की कहानी है। महाभारत की ऐसी कौन सी कहानी है। चित्रांगदा नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, मणिपुर की, अकेली बेटी थी राजा की एक, ये उनकी कहानी है। लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं होगा, महाभारत अगर देखा होगा तो बहुत कम सुनने को मिलता है। तो ये अर्जुन की पत्नी थी। अब ये भी बात आता है कि अर्जुन की पत्नी कैसे बनी भाई। एक बार की बात है कि अर्जुन को 12 वर्ष का अलग से वनवास दिया गया था। इसका रीज़न ये था कि वो पंचाली के रूम में चले गए थे, और वो पंचाली के रूम में चले गए थे। उस टाइम पंचाली जी युधिष्ठिर के साथ रहती थी और ये अलाउ नहीं था। अगर ऐसा करते थे 12 वर्ष का वनवास आपको जाना पड़ता था। तो जब वो अर्जुन उसमें जाते हैं और उनको वनवास मिलता है तो मणिपुर जाते हैं। मणिपुर की राजा होती है जिसका नाम है चित्रांगदा। तो वहाँ पे वो जो मणिपुर की राजकुमारी होती है चित्रांगदा, अर्जुन से शादी के लिए प्रस्ताव रखती है, लेकिन उसके जो राजा होते हैं मणिपुर के वो नहीं मानते। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाते हैं दोनों की शादी के लिए, लेकिन उनकी शर्त होती है कि इनसे जो भी पुत्र और पुत्री होगी वो यहीं पे रहेंगी, और साथ ही साथ चित्रांगदा भी 12 वर्ष के ख़त्म होने के बाद अपने देश अर्जुन के साथ नहीं जाएगी, यहीं पे रह जाएगी। तो इस तरीके से दोनों साथ में रहे, 12 वर्ष रहे साथ में। इसी भी दौरान उनको एक पुत्र भी हुआ था दोनों को, जिसका नाम था बभ्रुवाहन नाम था उस पुत्र का नाम था, जो मणिपुर का आगे जाके राजा बना था। 12 वर्ष के बाद ये लौट जाते हैं। तो यही कहानी है, बहुत और भी है, ये सार मैंने बता दिया। विसर्जन का क्या मतलब होता है। विसर्जन एक और बुक आती है। विसर्जन जो हम लोग क्या करते हैं, विसर्जन में लिखा गया है कि ह्यूमन क्या है, गॉड को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए अपना जो पैराडाइज जैसा जो ह्यूमन धरती है उसको ख़राब कर रहा है, जानवरों को मारता है, कभी कुछ को मारता है, कभी किसी को साफ करता है, तो ये विसर्जन कर रहा है, खुद का विसर्जन कर रहा है। तो उन्होंने इस बारे में लिखा है। अब गार्डनर नाम की एक बुक है। गार्डन किस बारे में है,
तो एक्चुअली में गार्डनर कोई बुक स्टोरी नहीं है, एक सॉन्ग की बुक है, तो इसको ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। हंग्री स्टोन एक स्टोरी है, स्टोरी बुक है, कहानी। अब कहानी किसकी है? टैक्स कलेक्टर की। टैक्स कलेक्टर का मतलब जो आय जो कलेक्ट करते हैं, आय अलग अलग से पहले ज़माने में आय कलेक्ट करना पड़ता था गांव में, शहर में, तो आयकर विभाग में टैक्स कलेक्टर नाम की पोस्ट हुआ करती थी। तो एक शहर में गांव में जाता है तो वहाँ पे एक हॉन्टेड पैलेस में रुकता है, हॉन्टेड पैलेस में अलग अलग कहानी तो ऐसे चलती है। तो मतलब हॉन्टेड स्टोरी एक तरह कह रहे हैं हंग्री स्टोन में, तो हॉन्टेड स्टोरी है टैक्स कलेक्टर की, बस इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक गोरा बुक आती है, गोरा मतलब गोरे लोग जो घूमने के लिए आया था, ट्रिक से रिलेट किया था। एक स्टोरी बुक है, अलग अलग छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखी गई है, तो इसको इससे नहीं पूछेगा वो। चंडालिका एक नाटक है, प्ले है। अब इसकी थीम क्या है? मैंने बोला था कि अगर थीम होगी तो मैं बताऊंगा। एक दलित पे बेस है कि दलित कैसे रहते हैं, उसको इसमें बताया गया है कि कैसे उनके साथ व्यवहार होता है, कैसे क्या होता है, अत्याचार होते हैं, तो उस बेस पे इसको दिया गया है। तो यहाँ पे तो ये बुक आती है। इसके अलावा और हम लोग पढ़ेंगे आगे जो और बुक आती है, और भी हम लोग एक मैथिली शरण की बुक पढ़ते हैं। मैथिली शरण की बुक पढ़ेंगे जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त की एक बुक है, और खुशवंत सिंह की 2 बुकें पढ़ेंगे, 3 बुकें पढ़ेंगे। तो चलिए मैथिली शरण की बुक पढ़ते हैं। इसके बुक का नाम है भारत और भारती। बुक का नाम है, मैथिली शरण एक कवि है, भारत भारती बुक है। तो इसको याद कैसे करना है? मैथिली नाम की एक भाषा, एक बिहार में एक भाषा है जो मैथिली है, मतलब मैथिली उसकी भाषा मैथिली है। या आपने ऐसे याद कर लिया कि मैथिली मतलब मैथ मतलब गणित आपने ली, गणित के शरण में गए, तो गणित के शरण में जैसे पहुंचते हैं तो भारत और भारतीय आबाद, भारत के जितने भारतीय हैं आपको याद आ जाते हैं, इतनी टफ है मैथ की। जो अब मैथिली उसके शरण में गए तो भारत भारतीय सभी याद आ गए आपको, भारत से भारतीय सभी याद आ गए। तो इस तरीके से आप उसको भी याद रख सकते हैं। और लास्ट बुक आती है खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह में आप बाइफरगेट करिए तो खुश जो रहे अंत तक वो खुशवंत रहता है। इनकी बुक थी, इनकी बुक कौन सी थी? तो इनकी बुक आती है द इंदिरा गांधी रिटर्न। इंदिरा गांधी लिखा है, इंदिरा गांधी रिटर्न। दूसरी बुक है द कंपनी ऑफ वुमेन ऑफ द दिल्ली। 3 बुकें हैं। तो भाई जब इंदिरा गांधी रिटर्न का मतलब इंदिरा गांधी जब सत्ता में वापस आती है तो उनके बारे में लिखा गया है कि सत्ता में आई किस तरीके से और किस तरीके से कैसे काम किया। तो जब भी इंदिरा गांधी रिटर्न हुई होंगी, वापस आई होंगी सत्ता में, तो खुश होंगे उसके समर्थक या लोग भी खुश होंगे जिन्होंने वोट दिया कि हाँ भाई इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी, क्योंकि उस टाइम की बहुत ही गद्दार नेता के नाम से जानी जाती थी, और महिला भी थी। उससे पहली ये देश की प्रधानमंत्री थी जो महिला के रूप में थी, पहला महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद कोई बना भी नहीं है आज तक, राष्ट्रपति बना है लेकिन उसके बाद कोई प्रधानमंत्री महिला नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके बारे में। तो खुश थे लोग। दूसरा होता है कि द कंपनी ऑफ वुमेन, मतलब कंपनी एक साथ जो रहते हैं, एक कंपनी होता है फैक्ट्री वाला, एक कंपनी होता है एक साथ रहना है, कंपनी ऑफ वुमेन की एक कंपनी है। जब भी वुमेन की एक कंपनी होगी, साथ में रहेंगी तो सब लोग खुशी रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, खुश रहेंगे। तो खुशवंत सिंह ने जो कंपनी तो याद रख सकते हैं, वुमेन एक साथ रहेंगी तो खुश रहेंगे, खुश से खुशवंत सिंह। और दिल्ली याद कैसे रखना है? तो दिल्ली दिल वालों की है, और दिल वाले तो हमेशा खुशी रहते हैं, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं।